वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स इन योर ईवीएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर 12 और चैप्टर 13 का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर 12। चैप्टर 12 का नेम है इरिगेशन। इस चैप्टर में हमने इरिगेशन के बारे में पढ़ा था, मतलब क्या क्या तरीके होते हैं खेतों में पानी डालने के। ठीक है, जो हम फसल लगाते हैं उसकी क्या करनी पड़ती है, हमें उसको इरिगेट करना पड़ता है, उसे पानी देना पड़ता है, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेगी। तो इस चैप्टर में हमने बहुत अलग अलग टाइप के इरिगेशन पढ़े थे। अब इरिगेशन का मेनली सोर्स क्या होता है? सो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स दो मेन सोर्स होते हैं इरिगेशन के। वेल्स मतलब कुएं, और ट्यूबवेल्स तो आपको पता ही है, अंडरग्राउंड वाटर को मोटर की मदद से जब बाहर लाया जाता है उसको कहते हैं हम ट्यूबवेल्स। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने अलग अलग टाइप की इरिगेशन सिस्टम पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़े थे कैनाल्स। कैनाल्स मतलब नदी से छोटी छोटी नालियाँ टाइप की बना दी जाती हैं खेतों में पानी देने के लिए, उनको हम कहते हैं कैनाल्स। उसके बाद लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन में क्या करते हैं, वजन की मदद से पानी को, जहाँ पर नदियाँ नीचे और खेत ऊपर की तरफ होते हैं वहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन यूज़ होती है। वो क्या करते हैं, सीसो की तरह एक तरफ वेट डाल दिया जाता है, एक तरफ से बकेट से नदी में से पानी लिया जाता है, और जैसे ही इधर से वेट बढ़ा दिया जाता है तो पानी बकेट यहाँ से उछल के ऊपर पानी को ऊपर की तरफ फेंकती है, जिसकी वजह से जो ऊपर खेत है वो वहाँ पर इरिगेशन हो पाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था वाटर व्हील। वाटर व्हील भी इसी तरीके से नदी में से पानी लेकर और खेतों तक पहुँचाने के लिए यूज़ होता है। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था स्प्रिंकलर। हमने स्प्रिंकलर पढ़े थे जो स्प्रे करते हैं, जैसे हमारे बॉटल होती है स्प्रे वाली, उसी तरीके से ये क्या करते हैं, खेतों में पानी को स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है, सर्कल में कंटिन्यूसली वाटर छोटी छोटी बूंदों की तरह पूरे खेत में फैल जाता है और वाटर जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे ज़्यादा कीचड़ भी नहीं होती है और आसानी से वाटर एब्जॉर्ब भी कर पाती है सॉइल। ठीक है, उसके बाद हमने ड्रिप इरिगेशन पढ़ा था। ड्रिप इरिगेशन अभी तक की सबसे बेस्ट इरिगेशन मेथड मानी जाती है। इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे पाइप्स पूरे खेत में लगा दिए जाते हैं बिल्कुल पौधों के ऊपर, और जो पौधों के ऊपर का जो पाइप होता है वहाँ पर हल्का सा एक होल कर दिया जाता है, जिससे कि बूंद बूंद करके पानी सीधा उस पौधे की जड़ में जाए। इससे पानी वेस्ट कम होता है और सीधा डायरेक्टली किसको मिलता है, प्लांट को मिलता है। फिर हमने बूंद इरिगेशन के बारे में पढ़ा था। इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे से ब्लॉक्स स्क्वायर टाइप बना लिए जाते हैं खेत के अंदर और पानी को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वाटर सभी इन ब्लॉक्स के पास पहुंच जाए। उसके बाद फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन में जिस तरीके से यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें बना दी जाती हैं खेतों में और पानी को डाल दिया जाता है, उसके बीच में जो जगह होती है वहाँ पर पानी भर दिया जाता है। फिर स्विंगिंग बास्केट। इसमें ये इंसान खुद करता है। इसमें क्या करते हैं, एक बास्केट लेते हैं और दो लोग मिलके बास्केट की मदद से पानी को खेत में फेंकते जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है इस चैप्टर में से आपको लर्न क्या करना है। तो सबसे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से आपको सारे इरिगेशन सिस्टम अच्छे से पता होने चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स में आपको व्हाट इज़ इरिगेशन और उसके टाइप्स, व्हाट आर कैनाल्स, व्हाट इज़ ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, और भी मैंने कुछ लिखवाए हैं क्वेश्चन आंसर्स, वो भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 13। चैप्टर 13 का नेम है द मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हमने हमारे वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, हमारी जो धरोहर है हमारे देश की, उनके बारे में पढ़ा था। जो पुरानी पुरानी इमारतें हैं जिनसे हमें हमारी हिस्ट्री पता चलती है, उनके बारे में पढ़ा था, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट। तो इस चैप्टर में से मेनली आपको इसके जो मैच द फॉलोइंग्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। और आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा हेरिटेज किस जगह पर सिचुएटेड है। ठीक है, जैसे कि ताजमहल कहाँ पर है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में है। रेड फोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, इस तरीके से आपको अच्छे से ये चीज़ें लर्न करनी है। ठीक है, जैसे कि मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, राजस्थान जोधपुर में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है और किसने बनाया था। ठीक है, इसमें सिर्फ ये चीज़ें लर्न करनी है, बाकी मेनली इसके मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
और इसमें कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज के नेम पता होने चाहिए, ओके। बाकी यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, आपका यहाँ पर ईवीएस का रिवीजन भी फिनिश होता है। तो आपको ईवीएस के पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन आने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, वन वर्ड, देन डायग्राम, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है हर चैप्टर से, ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।